रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान आया है। परमाणु प्लांट पर धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं। परमाणु प्लांट पर गोलीबारी के बाद ये बयान प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का आया है। यूरोप ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की खबर के बाद आपात संबोधन किया था, जिसमें ये बात कही गई थी। तो हम आपको इस वक्त जो बड़ी खबर दिखा रहे हैं, आप जानते हैं यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि हमला किया जा रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि अगर इस प्लांट में धमाका हो गया तो विध्वंस और विनाश इतना ज्यादा होगा कि पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। एक तरफ न्यूक्लियर प्लांट अंडर अटैक है, दूसरी तरफ यूक्रेन की कई सिटीज हैं जो इस वक्त अंडर अटैक है। रूस के हमलों से कीव में बड़ी और भारी तबाही हुई है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कीव के कई हिस्से पूरी तरह से तबाह हो गए। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी हुई तस्वीरें, किस तरह लगातार गोलाबारी की जा रही है। Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को आप सुन रहे हैं साफ तौर पर ये कहते हुए, अगर इस प्लांट में धमाका हो गया तो यूरोप के लिए ये विनाश लेकर आएगा और साथ ही दुनिया से कह रहे हैं कि कुछ करिए इस वक्त। इसमें एक अपील भी है, इसमें एक चेतावनी भी है और इसमें विध्वंस को लेकर एक इशारा भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान लगातार जब से व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा, तब से एक ही सवाल बार बार पूछा गया, क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। कई तरह के स्टेटमेंट्स आए। हालांकि रूस के विदेश मंत्री द्वारा बाद में ये कहा गया कि परमाणु युद्ध की बात अगर किसी द्वारा किसने की है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नेटो है, यूक्रेन है। रशिया ने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन अब आप जब सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को यूक्रेन में अंडर अटैक देख और सुन रहे हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर धमाका होता है तो ये सब के लिए तबाही लेकर आएगा और सिर्फ यूरोप की फौरन कार्रवाई, वो कह रहे हैं यूरोपियन फोर्सेस से कह रहे हैं, नेटो फोर्सेस से कह रहे हैं कि आप एक्शन में आइए और यूरोप का अंत होने से अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ नेटो फोर्सेस हैं। यूरोप को कॉल करते हुए कि जो लड़ाई चल रही है इस वक्त यूक्रेन में, जो रशियन फोर्सेस हैं, उन्हें अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ वेस्टर्न फोर्सेस ही इस वक्त रोक सकते हैं। तो एक तरफ ये परमाणु प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट जो कि अंडर अटैक, हर तरफ से ऐसा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है, रशियन फोर्सेस इसे लगातार टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मदद की अपील करते हुए और साथ ये चेतावनी देते हुए, अगर धमाका हुआ तो ये यूरोप का अंत होगा। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готували. Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готували. Європа. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं यूरोप को अब जागना चाहिए क्योंकि ये बड़ा विनाश और बड़ा विध्वंस लेकर आ सकता है। ये आपने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कहते हुए सुना और वो चाहते हैं कि इस वक्त अगर कोई इस रशियन फोर्सेस के एडवांसेस को रोक सकता है, रशियन फोर्सेस को रोक सकता है, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो वेस्टर्न फोर्सेस ही हैं जो इस वक्त रोक सकती हैं। कहा यह जा रहा है यूरोप का ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर इसमें धमाका होता है, क्योंकि लगातार रशिया द्वारा बोम्बार्डमेंट जारी है, इसे टारगेट किया जा रहा है, बार बार इस पर गोलाबारी की जा रही है और इसीलिए इसमें बड़े धमाके की आशंका लगातार जताई जा रही है। उसी चेतावनी को
अभी आपने सुना प्रेसिडेंट जेलेंस्की के माध्यम से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कह रहे हैं इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग होनी चाहिए। किस तरह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक किया गया है, ये अपने आप में बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर है। जल्दी जल्दी एक कमेंट जनरल सिन्हा, पहले मैं आपका एक कमेंट लूंगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो कि इस वक्त अंडर अटैक, जिसे लेकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने साफ कहा यूरोप से अगर इसमें धमाका हुआ तो हम ही नहीं आप भी तबाह होंगे, और वो कह रहे हैं कि अब वेस्ट को इंटरवीन करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है कि रशियन टैंक्स जो इक्विप्ड हैं थर्मल इमेजर्स के माध्यम से, तो थर्मल इमेजर्स के माध्यम से उन्होंने रॉकेट दागा है और दागने से आग लगी है। आग लगी है तो जो मेन इक्विपमेंट सब है वो तो सेफ है। देखिए, मैंने एम्यूनिशन डिपोज को ब्लास्ट इफेक्ट से बचाने के लिए जो वॉल होता है, कंक्रीट वॉल, वो इतना थिक होता है कि यदि ब्लास्ट इफेक्ट हो तो इंटरनली ही कंट्रोल हो जाए। तो बाहर से जो ये फायर टैंक्स के फायर से हो रहा है वो अभी तक ब्लास्ट इफेक्ट देने की स्थिति में नहीं पहुंचा है। लेकिन यदि धमाका होता है तो सचमुच में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। तो ये तो यूरोप माय अपॉलॉजी, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और ये तो पूरे यूरोप को हिला देगा और बगल बगल के एरिया भी हिलाएगा। देखिए, हालांकि न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन के पास नहीं है। यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वॉरहेड सरेंडर कर दिया था, जबकि सॉवरेन गारंटी, पीस गारंटी दी गई थी रूस और अमेरिका के द्वारा। इस भुलावे में उसने दे दिया। आज पछता रहा होगा कि क्यों वो सरेंडर किया। लेकिन ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पीसफुल इसका ये, लेकिन जब ब्लास्ट होगा तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, उसका तो इफेक्ट वही होगा जी। तो वो तो इफेक्ट वही होगा जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से होता है। तो मेरा ख्याल ये बहुत सीरियस मैटर है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इंसिडेंट इमरजेंसी मीटिंग को एक्टिवेट कर दिया है। दूसरी बात है कि वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस को इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाए, और रूस यूक्रेन के फोर्सेस को अलाउ नहीं कर रहा है कि वो जाके फायर बुझाए। फायर यदि बढ़ता जाएगा तो इट्स मैटर ऑफ आवर्स, मे बी आवर्स क्या मिनट्स की जब ब्लास्ट होगा। किसी तरह से ब्लास्ट को रोकना है यदि पूरे यूरोप को बचाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी मीटिंग में तुरंत क्यों नहीं बुलाया है और तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। बहुत ही इमरजेंसी हालात है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपसे ये एक सवाल होगा, और जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को अंडर बॉम्बार्डमेंट देख रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ग्रेव और सीरियस न्यूज है। कितनी चिंता इस वक्त सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई की नहीं, दुनिया को होनी चाहिए। जी हाँ, अगर वाकई में रूस के हमले से उसका जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का उसका जो कोर है, जहाँ पे कि यूरेनियम रॉड्स रहती हैं और बिजली पैदा की जाती है, कोर में अगर हिट हुआ तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। सब चेर्नोबिल को याद करें, उसके बाद उससे जो विकिरण निकले थे, रेडिएशन हुई थी और जो न्यूक्लियर गुबार निकला था, उसका डस्ट पूरी दुनिया में फैल गया था। इसी तरह से आज भी अगर इस न्यूक्लियर प्लांट में कुछ सीरियसली ब्लास्ट होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत भयंकर स्थिति होगी, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर रेडिएशन है और जो वहाँ से जो न्यूक्लियर डस्ट पार्टिकल हैं वो हवा के साथ बहते हुए पूरे दुनिया को एनसर्कल कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शायद ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, टेक्निकल बिल्डिंग और जो ट्रांसफार्मर वाला एरिया है और वाटर कूलिंग फैसिलिटी, हैवी वाटर कूलिंग फैसिलिटी है, ये आग उस तरफ है। ठीक है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.